बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल नमाज के जरिए क्यूसी हम कर रहे हैं, इसमें नमाज का तर्जुमा सीख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सबक नंबर 15 पे पहुंच गए। आज के बाद हम इंशाल्लाह ये समझ लें कि थर्ड कोर्स हम कंप्लीट कर चुके होंगे। अल्लाह सुब्हानहू ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें तौफीक दी और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, कुरान पाक सीख रहे हैं, नमाज का तर्जुमा सीख रहे हैं। आज के सबक में हम सूरह नसर पढ़ेंगे और ग्रामर के अंदर फेल अमर व नहीं पढ़ेंगे। फेल माजी अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया, फेल हमने स्टार्ट किया था, फेल माजी खत्म हो गया, फेल मुदारे भी खत्म हो गया। अब ये 3 क्लासेस के अंदर फेल अमर व नहीं इंशाल्लाह इसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे। सूरह नसर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं, थोड़ा सा तारफ करा दूं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि कुरान मजीद की ये क्या आखिरी मुकम्मल सूरत है, यानी कि इसके बाद कोई कंप्लीट सूरत नाजल नहीं हुई। यानी उसके बाद एक कुछ आयात आई हैं, लेकिन ये आखिरी सूरत कंप्लीट नाजल हुई। जब ये सूरत नाजल हुई उस वक्त इस्लाम के दुश्मनों को शिकस्त हो चुकी थी। लोग ग्रुप्स यानी कि फौज दर फौज इस्लाम के अंदर दाखिल हो रहे थे। उसकी रीजन ये थी कि उनको डराने वाला, कंफ्यूज करने वाला कोई नहीं था। इस सूरा में ये तालीम है कि नेक काम करने के बाद हमारा रवैया क्या होना चाहिए। इस सूरत की मदद से हम इंशाल्लाह सीखने की कोशिश करेंगे, बल्कि मैं आपसे सीखने की कोशिश करूंगा कि इसके अंदर हम देखेंगे तस्बीह, फिर हम्द, फिर इस्तिगफार, फिर तौबा। जब हम आखिरी उस पे जाते हैं उसमें भी हम ये इस्तिगफार भी देख रहे होते हैं और तौबा भी करते हैं। उसको मीनिंग्स को समझने की कोशिश करेंगे, इनमें डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अल्लाह की मदद की शामिल ना हो तो हम कोई काम नहीं कर सकते, ये भी सूरत से हम देखेंगे। ये सूरह फतह मक्का यानी कि 8 हिजरी हिजरत के 8वें साल के बाद ये नाजल हुई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर अपनी पूरी जिंदगी यानी कि किस रवायत में आते हैं कहीं 23 साल आते हैं, उसके बाद जाके कहीं ये आयात नाजल हुई। और इसके अंदर ये भी इशारा हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसती का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का वक्त, वो भी सूरत के अंदर कुछ निशानियां मिलती हैं। तो इसको ये बताने का पर्पस कि इसको शौक और जज्बे के साथ पढ़ें। यकीनन आप पिछले सबक वगैरह देख रहे होंगे, तो उससे थोड़े से हम सवालात ले लेते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। जब एक हफ्ते बाद आते हैं तो थोड़ा सा हम भूल जाते हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इज अल नी जी माशाल्लाह बड़ी स्पीड से आप लोग, अब तो आपको पता चल गया। आज हम इंशाल्लाह ये इज अल जो है ना इसको भी देखेंगे। सॉरी, बना मुझे वाफिल आखिरा। सी बिल्कुल ठीक है जी। और आखिरत में बतावासो का मीनिंग्स। जी बिल्कुल ठीक है जी, बी बिल्कुल ठीक है जी। चले जी, अब जरा चैट बॉक्स को रुक जाए, जज़ाकल्लाह। चैट बॉक्स में रुक के आज के सबक में सूरह नसर, ग्रामर में फेल अमर व नहीं। जैसे पहला सेट हमारा है फाला जाला फता। अब आपको सेट्स का भी पता चल गया। पहले सेट को आज देखेंगे। नुकात तालीमी शो भी बड़ा जबरदस्त है। आज के सबक में हम सिर्फ 12 नए अल्फाज सीखेंगे जो कुरान पाक के अंदर 944, ये 12 वर्ड कितनी दफा आए हुए, 944 टाइम कुरान पाक में आए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भी 1 घंटे के बाद जब हम सबक नंबर 15 के इख्तिताम पर पहुंचेंगे, ये सबक हम कंप्लीट कर लेंगे तो हम 186 186 अल्फाज सीख चुके होंगे। टारगेट हमारा क्या है जी, 232 अल्फाज का। और ये 186 अल्फाज कुरान पाक के अंदर कितनी बार आए हुए हैं जी, 37,500 बार, 37,500
500 टाइम्स कुरान पाक में आए हुए हैं। जी, सूरह नसर, इसको हम सुन लेते हैं पहले। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं, ये इज या इजा की मैंने बात की थी, क्या इसका मीनिंग्स क्या है, कोई बताएगा अनम्यूट करके? जब सर जब जब आता है तो फिर अगले वाले पे क्या असर डालता है? जो माजी होता है वो मुजारे के मायने देता है। जी, जा क्या है जी? माजी है। ठीक है, जा क्या है? माजी है। माजी के मीनिंग्स को क्या करेगा? चेंज करेगा, मुदारे में चल देगा। आगे आ रही जी नसरुल्लाह। नसर, ये जो है नसरु, ये क्या है? इसम है, फेल है, हरफ है? फेल है नसर, फिर पता कैसे फेल है? कहीं पे पढ़ा है मदद कर, आपने? सॉरी मदद करना। जी, तो वो तो नसर है। नसरा, नसरा, नसरु, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना। और इस हमने पढ़ा था यनसुरु, यनसुरु न तनसुरु, अनसुरु, तनसुरु न ननसुरु। ये नसरु तो कहीं पे भी नहीं आया, ये इसम है बेसिकली। ये इंशाल्लाह अगले वीक में इंशाल्लाह इसको देखेंगे हम कि इसम कैसे है। नसरुल्लाह नाम भी होता है ना, नसरुल्लाह किसी का। चले आगे आ रहे जी। अल्फत, ये जो है, ये भी फतहा से बना हुआ है, जैसे हमने पढ़ा है फतहा। ये क्या है? इसम है। इसम है, इसम। इसमें अल लगा हुआ है इसलिए आपको पता चल रहा है, लेकिन ये फतहा के टेबल से इसम बना हुआ है। ये इंशाल्लाह ये भी नेक्स्ट वीक में हम देख लेंगे। आगे आ रहे जी वरा आयता, यदखुलूना, ये जो है यदखुलूना, ये क्या है तो ये फेल है, लेकिन कौन सा फेल है? माजी, मुदारे जी, फेल मुजारे, मुदारे। अरे मुजारे। मुजारे। बिल्कुल। दखला इसका माजी है, दखला, दखलू, यदखुलू, ये इसका क्या है जी? मुदारे है। फी दीन अफवाजा, चले अफवाजा, ये इसमें फेल इसम है, इसम 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 तन्वीन है ना। जी, बोझ फसब्बी। अच्छा, ये अभी पिछले उसमें लेक्चर में पूछा गया था, ये क्या है जी? सब्बी। ठीक है, सुबहान अल्लाह से निकला हुआ है, इसको हम इंशाल्लाह देखेंगे। बी हमदी, ये क्या जी? ये हमद है, उसके बाद इस्तगफार है, फिर इसके बाद ये तवाब, तौबा है। इसको भी इंशाल्लाह भी देंगे। तवाबा क्या है? ये भी इसम है। जी, इसका इंट्रोडक्शन वैसे मैं पहले बता चुका हूँ। कुरान मजीद की आखिरी मुकम्मल सूरह सूरह फतह से, फतह मक्का से कुछ पहले नाज़िल हुई, यानी कि सन 8 हिजरी के अंदर ये कंप्लीट हुई। अजीम खुशखबरी सूरह के अंदर मक्का मुकरमा की फतह और तकरीबन तमाम अरब का कबूल इस्लाम। कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था जिसने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, इसलिए मक्का के अंदर कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो गैर मुस्लिम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मकसद जिंदगी की तकमील और दुनिया से रुखसत होने के लिए, इसी के अंदर हम तस्बीह इस्तिगफार का हुक्म। जी, सूरह नसर, इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये देते हैं। इज या इज़ा का हमने पढ़ा हुआ है जी, जब। जा, ये वाला है जा आ, माजी का सीगा है जा आ, वो आया। जब इज़ा जा आएगा तो जब आ जाए। देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है, जब माजी में होगा तो क्या हो जाएगा? वो मुदारे का मीनिंग्स देगा। ठीक है जी, आगे जी। नसर, ये मदद, नुसरत, ये वैसे हम फेल भी पढ़ चुकी हैं। फेल के अंदर भी नसरा, उसने मदद की, तो ये इसी से नसरुल्लाह बन रहा है। नुसरत भी हम नाम भी होती हैं, नसरुल्लाह भी नाम होता है। हम सिर्फ कोशिश करते हैं, अल्लाह ताला की मदद से ही हर चीज हो सकती है। नुसरत से मुराद क्या जी? गलबा, हक। फतह क्या जी? खोलना, जीत, कामयाबी। पता है क्या जी? फतेह मक्का ये 8 हिजरी, ये इसको याद रखिए कि फतेह मक्का क्या कब हुई थी? 8 हिजरी को हुई थी। अच्छा, फतह का मतलब होता है खोलना, जीत। पहले क्या होता था कि जब कोई जीत जाता था तो उसके जो शहर होता था, उसके जो दरवाजे हैं उनके लिए वो खोल दिए जाते थे। वहां से भी इसका ये मीनिंग्स इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। जी, अब इससे क्या जी? हमने दुआ करनी है कि अल्लाह में भी नुसरत और फतह नसीब का एहतसाब हमने क्या क्या किया, प्लान इनफरादी और इज्तमाही तौर पर, ताकि नुसरत फतह नसीब हो। इस हफ्ते में मुकाम पर क्या कर सकता हूँ? वक्त, पैसा, सलाहियत। आप अपना वक्त कहाँ पे लगा रहे हैं, आप अपना पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं, अपनी सलाहियत
کہاں پہ استعمال کر رہے ہیں، اس کی آپ نے پلاننگ کرنی ہے. تو مطالعے کے بعد کیا جی، اے اللہ ہماری مدد کر، یہ ہم نے ہمیشہ دعا کرنی ہے. کیا ہم نے جو وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں، پھر ہم نے کیا کرنا ہے، آگے پلان کرنا ہے انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، تاکہ ہم اللہ کی مدد حاصل ہو. اس ہفتے، اس مہینے، اس مقام پر کیا کر سکتا تھا، میں نے اپنا پیسہ کہاں پہ خرچ کیا، میں نے اپنا وقت کہاں پہ لگایا، اپنی صلاحیت کو کہاں پہ استعمال کیا، دین کی خدمت کے لیے یا نہیں کیا. جی، اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے، مشق کر لیجئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. جی، نصر اللہ کا میننگس. بالکل ٹھیک ہے جی، اللہ کی مدد بھی بالکل ٹھیک ہے، سب لوگ ٹھیک لکھ رہے ہیں جی. کس ہجری سال میں مکہ فتح ہوا؟ بالکل جی، کچھ 8 ہجری لکھ رہے ہیں، کچھ سی لکھ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں، ہم آگے بڑھتے ہیں. ورائت الناس، اور آپ دیکھیں لوگوں کو. واو کا میننگز آپ کو پتا ہے، اور رائتا، یہ اسی طرح جیسے فالتا ہم نے کہا ہوا تھا، انتا ہم کہتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، آپ. اچھا، رائتا تو یہ ماضی کا میننگ ہے، یہاں پہ مضارع کا میننگ کیوں دے رہا ہے؟ رائتا یہ والا ہے، رائتا وہ دیکھتا ہے، دیکھتا تھا بلکہ. جی، کسی کو ہے آئیڈیا؟ سر ایزا کی وجہ سے. جی، اذا تو تھا، وہ تو پچھلی اس میں تھا، یہاں پہ کیوں آ گیا؟ وہاں کی وجہ سے. جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو انمیوٹ کی کر دیا، میوٹ انمیوٹ کریں. کون سر میں؟ نہیں وہ جو سسٹر نے بتایا تھا جی، وہ ٹھیک بتا رہی تھی آپ. چلے، یہ پچھلی جو اذا ہے نا وہ والا چلتا آ رہا ہے. کیوں چلتا آ رہا ہے؟ اور کی بات آ گئی ہے نا، جب اور آ جائے تو وہی بیچ میں آ جاتا ہوتا ہے. یہ دیکھیں آپ کو، یہ دیکھیں واؤ، وہ پیچھے والا اذا بیچ میں شامل ہے، اس کو کہیں گے اور جب آپ دیکھیں. لیکن یہاں پہ مینس کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں. وجہ یہ اذا جو پچھلی جب بات چل رہی تھی اور کا ریفرنس بیچ میں آیا تو یہ پھر وہ والا ساتھ آ گیا. ناس انسان، آدمی جی، لوگ. ناس اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ ہیں. یہ دیکھ، یدخلون، داخل ہو رہے ہیں. یدخلون، داخل ہو رہے ہیں. یہ اکثر جب آپ لوگ باہر جاتے ہیں، سعودیہ میں جاتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے دخول یعنی اندر جانے کا راستہ، خروج باہر جانے کا راستہ. یہ اکثر جگہ پہ آپ کو سعودیہ کے اندر لکھا ہوا ملتا ہے. دخول یعنی کہ انٹری، اور خروج کے ایگزسٹ یعنی کہ باہر آپ نے نکلنے کا جو راستہ ہوگا اس کو بھی دخول اور خروج کہتے ہیں. اسی سے بنا یدخلون، داخل ہو رہے ہیں. دین آپ نے 2 منٹ پڑھے ہوئے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی یعنی کہ دین اسلام. یم سورہ فاتح کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، فی میں دین. اچھا، اب یہاں پہ کیا جی، سائیت کے اندر پستش پروشا اور تجارت وغیرہ، جبکہ اسلام کے اندر دونوں ہی ہیں. یعنی کہ آپ اپنے وہ بھی کریں گے، پوجا بھی کریں گے، اور اسی طرح تجارت وغیرہ کی. اسلام دین میں ہر چیز عبادت ہے اگر نیت اس کی صحیح ہو تو. افواج، فوج، فوج سے کیا بنتا ہے؟ افواج. نتیجہ کیا؟ فتح و نصرت، دین میں داخل ہونا. کیا ہم اس نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت کے لیے راستے کھلے؟ کیا ہم لوگوں کو ہدایت کے لیے دعوت اور اسلام کا کام کر رہے ہیں؟ اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے جی. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، کیا؟ فوج در فوج. یہ سسٹر رابعہ نے جی میسج میں لکھا ہوا ہے جی، وہ آ گیا ہے جی. بالکل ٹھیک ہے، پہلے کی بات کنٹینیو، بالکل ٹھیک کہہ رہی میری بہن. جی
अब इससे जरा दीन के मीनिंग्स क्या है, क़यामत और जी ABCD में से जी, उसमें बस ये का और के का फर्क है, ठीक है, वो भी बी भी ठीक है, बहरहाल डी को देखें आप जरा। अफवाजन का मीनिंग्स क्या है जी? फौज दर फौज। सूरह नसर में मज़कूर है, फतह का नतीजा क्या है जी, क्या हुआ था इसमें? बेसिकली क्या हुआ था लोग? बिल्कुल ठीक है, नहीं सिस्टर, कहने सिस्टर फराती, कहें सिस्टर नहीद भी कह रही हैं, ब्रदर वसीम भी कह रहे हैं लोगों का इस्लाम कबूल करना। जज़ाकल्लाह जी। चले बस ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुक जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं। फसब्बी बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहू। फसब्बी, बस पाकी बयान कीजिए, बिहम्दी तारीफ के साथ, रब्बिका अपने रब की, और बख्शिश तलब कीजिए हु उससे। जी, फा पस, सब्बी पाकी बयान कीजिए। ये पिछले लास्ट लेक्चर के अंदर सुबहान का पता पूछ रहे थे जी, क्या है उसका रूट लेटर्स वगैरह, तो ये इससे निकला हुआ है सब्बी, यानी कि सबाहा बेसिकली है, ये जो है सभी पाकी बयान कीजिए। ये मजीद फाल उसमें से मैंने इसलिए कहा था कि आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसको सीख लेंगे। सब भी ये अमर का सीखा है, ठीक है जी। यहाँ से अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इसको मैं, इसका एक टेबल है पूरा, वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये पिछले लास्ट उसके अंदर थोड़ी सी इसके अंदर पूछा गया था, मैंने कहा था आगे जाके इसको देखेंगे, तो फिर उसके अंदर ये है सब यहाँ से निकला हुआ सुभान। ठीक है जी, सब भी सुभान अल्लाह से, ये देखिए इस बात का ऐलान कि अल्लाह तमाम क्या है जी अयूब से पाक है। बी हमदी, बी का मतलब साथ, हमद तारीफ। अब इन दोनों में डिफरेंस देख लें, तस्बीह और हमद में क्या फर्क है। हमद क्या जी खूबियों का बयान करना है, तस्बीह क्या है जी नफी की, नुकाइस की नफी, यानी कि हम कह रहे हैं कि अल्लाह ताला के अंदर कोई किसी किस्म की खामी नहीं है, और अल्लाह की तारीफ तो हमें हर टाइम करनी चाहिए। तो रब्बी, ये पूरा हमने टेबल पढ़ा हुआ है, रब्बुहु रब्बुहुम रब्बुका, रब्बी रब्बुकुम रब्बुना, रब का तेरा रब, जर्रे जर्रे की पल पल की परवरिश करने वाला। वा इस्तगफिर हु, वाओ और इस्तगफिर बख्शिश तलब कीजिए हु उससे, यानी उस किससे, अल्लाह से। तो इसके अंदर हमने क्या करनी है जी, पहले हमने अल्लाह की पाकी बयान करनी है, फिर तारीफ करनी है, फिर हमने बख्शिश भी तलब करनी है। ये इस्तगफार, मगफरत, गफूर, मगफूर, ये उर्दू के अंदर भी हम वर्ड यूज करते हैं। इससे अमल में असबाब कह रहे हैं अल्लाह ताला तमाम अयूब से पाक है, उसमें किसी किस्म की नुक्स और कमजोरी नहीं है, उसको किसी मदद की जरूरत नहीं है, और वो किसी के दबाव में नहीं आता है। ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बाप है, ना उसने किसी को जना है, ना उसको नींद आती है, कुछ भी नहीं है, वो किसी किस्म के भी ऐब नहीं है उसके अंदर। वो अकेला है, किसमें, जात में, सिफात में, हकूक में, इख्तियारात में। ये हम सूरह इखलास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। अल्लाह के लिए सारी तारीफें, वो गफ्फार है, सत्तार है, रहमान है, रहीम है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो आदल है, समी, कबीर, खालिक, जमील वगैरह वगैरह, सारी की सारी खूबियां उसके अंदर है। यानी 99 नाम के लिहाज से हर सिफ्त बेहतरीन सिफ्त, काबिल तारीफ है। अगर अल्लाह ताला से शिकायत यानी कि सुबहान अल्लाह की नफी हो तो सच्ची तारीफ और शुक्र हो ही नहीं सकता। हमारी तस्बीह और हमारी हम्द दोनों नकाइस, इस पर भी हमने इस्तगफार करना है। जब कोई नेक काम की तौफीक मिले तो हमने क्या करनी है, पहले तस्बीह, फिर हम्द, फिर हमने क्या करना है, इस्तिगफार करना है। तो इस तसव्वुर, एहसास के साथ आप प्रैक्टिस कर लीजिए,
फसब्बि बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु। बस पाकी बयान कीजिए तारीफ के साथ अपने रब की और बख्शिश तलब कीजिए उससे। जी अब जरा चैट बॉक्स में इसी के मतलब लिखिएगा जी, तस्बीह का मतलब क्या है? बिल्कुल ठीक है जी, ए नकायस की नफी। वस्तगफिरु का तर्जुमा क्या है जी? सवाल चेंज हो चुका है जी। सिस्टर एमन खान सबसे पहले जनाब, मेरीन, फरातीक, रिमशातीक, सिस्टर नाहीद, सिस्टर रुखसाना। देखिए थोड़ा सा इन सी और डी के अंदर डिफरेंशिएट कीजिए। सी है उससे मगफरत तलब कीजिए, डी है और मगफरत तलब कीजिए किससे? उससे। देखिए और वाव है ना इसके अंदर, और इन सारों में किसी में नहीं है, सिर्फ डी के अंदर है, तो इसका आंसर क्या होगा फिर? डी, और मगफरत तलब कीजिए उससे। चलें अब जरा चैट बॉक्स में रुक जाए, हम बढ़ते हैं जी आखिरी उसकी तरफ। इन्नहु काना तव्वाबा। इन्नहु बेशक वो, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, ये पूरे का पूरा देखें टेबल। इन्नकुम, इन्नना, बेशक वो। काना, काना का असली मीनिंग्स है था, लेकिन क्या है जब अल्लाह ताला के लिए इस्तेमाल होगा तो इसका मीनिंग्स हो जाएगा है। बेशक वो है, ताबा वो पलटा, ताइब पलटने वाला, तव्वाबुन बार बार पलटने वाला। किसकी तरफ? अल्लाह की तरफ। पलटता कौन है? बंदा। ये भी हमने पढ़ा हुआ, तव्वाबुन से बनता है तवादून, तवाबन या तवाबिन से बनता है तवाबीन। जी इसके हम देखते हैं अजीम शान खुशखबरी किसके लिए? हम गुनाहगारों के लिए। कभी भी हरगिज मायूस नहीं होना चाहिए, सच्ची तौबा कीजिए, यानी कि गुनाह का एतराफ, उस पर शर्मिंदगी और दोबारा ना करने का पक्का मुसम्मम इरादा, यानी कबूलियत पर पूरी तौबा करना। मिसाल अगर मैं बहुत भूखा हूँ और कोई कहे कि मैं लाखों का खाना खिलाता हूँ, तो आप क्या कहेंगे? ना जी बिल्कुल ठीक है खिलाएं। अगर आप भूखे हैं तो वाकई में भूखे हैं तो आपको तो 10 रुपए के खाने से भी फर्क पड़ेगा। तो इस तसव्वुर, एहसास और दुआ के साथ मशक्क़ा लीजिए। इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो क्या है जी? बड़ा तौबा कबूल करने वाला। सॉरी जी। राबिया उमर फर्राती बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। कोई और भी बाकी भी लिखे? जी बिल्कुल ठीक है, बहुत ज्यादा माफ करने वाला। जब आप अल्लाह की तरफ से मदद आए तो आप चाहेंगे क्या करें? बिल्कुल आल है जी, आप तस्बीह करेंगे, शुक्र करेंगे, हम करेंगे और मग़फ़िरत तलब करेंगे। जी इसका खुलासा क्या है जी? इस सूरा का खुलासा क्या है? इस सूरत से हमें 4 बातें, कामयाबी और फतह सिर्फ और सिर्फ किसकी? अल्लाह की मदद से मिलती है। कामयाब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना, जब कामयाबी हासिल हो जाए तो क्या करना है? हमने अल्लाह की तस्बीह करनी है, हम्द करनी है, इस्तगफार करना चाहिए, और अल्लाह ताला की ज़ात बार बार माफ़ करने वाली है तो हमें मगफरत भी तलब करनी चाहिए। ठीक है जी, तो आज का हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट होता है जी इस तरह। तो ये हमारी 4 बातें हैं जिसमें जो हमने पढ़ ली हैं। अब थोड़ा सा काइंडली अगर कोई मेरे साथ शेयर करना चाहे
کہ حمد اور تسبیح میں ہم نے کہا ہے، اسی طرح استغفار کی بات کی ہے، تو اسی طرح ہم توبہ کی بات کر رہے ہیں نا. اگر میں بات کروں استغفار اور توبہ میں کیا فرق ہے، کوئی بتا سکتا ہے کوئی یہاں پر؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استغفار کہ اللہ سے ہم بخشش طلب کریں، اور توبہ ہے جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں ان کے بارے میں اللہ سے توبہ کرنا اور دوبارہ نہ کرنے کا عہد کرنا. ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ. کوئی اور چیز کوئی شیئر کرنا چاہیے اپنے ویوز؟ بالکل ٹھیک ہے جی. اور کوئی کسی کے بارے میں کوئی ہے؟ ہمیں ہر صبح استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایسی صبح نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 100 ٹائمز استغفار نہ کیا ہو. ٹھیک ہے. تو استغفار بھی لازمی کرنا چاہیے، اور ہم گنہگار انسان ہیں تو توبہ تو مسٹ ہے. اپنے گناہوں سے مطلب توبہ بھی مانگنی اور چاہیے. جی جزاک اللہ. جی توبہ کا سسٹر معنی، ہاں جی، توبہ کا معنی یہی آ جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بار بار معاف کرنے والی ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم ایک سوچتے ہیں کہ اب ہم موبائل یوز نہیں کریں گے یا نیٹ یوز نہیں کریں گے، پھر کر لیتے ہیں. تو یہ جو آج کل کے حالات ہیں، ان میں تو توبہ کی ضرورت استغفار سے بھی زیادہ توبہ کی ضرورت ہے کہ بار بار وہ اللہ معاف کرنے والا ہے. اور حالات اور واقعات ایسے ہیں کہ ہمیں بار بار پلٹ کر اللہ کی طرف جانا پڑتا ہے اور جانا چاہیے، اور غلطیاں ہو رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. ہماری زندگی ایسی بن چکی ہے، ہمارے رسم و رواج، ہمارا سب کچھ، کہ ہم جان بوجھ کر کوشش کے باوجود بھی ہم وہ غلطی کرتے ہیں. لیکن پھر احساس بھی ہوتا ہے، تو اس وقت ہمیں اس وقت توبہ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے بار بار. اور وہ معاف کرنے والی ذات ہے، وہ معاف کرنے والا ہے. اور اسی صدی کے لوگوں کے لیے شاید یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ بار بار میں معاف کروں گا جتنی بار غلطی کرو گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی سسٹر ناہید پر. جی میں بتانے لگی تھی، ایکچولی میرا تھوڑا سا ڈفرینٹ ویو ہے. میں جو ہے نا استغفار وہ کلیکٹیو ہوتی ہے. جیسے سونامی آ گیا تو جو افیکٹ ہوئے اور جو نہیں افیکٹ ہوئے سارے کے سارے استغفار کریں گے. سیلاب آ گیا، بہت زیادہ بارش ہو گئی، زلزلہ آ گیا، تو اس سب میں استغفار بہت زیادہ کرتے ہیں. اور توبہ جو ہے وہ آپ سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی آپ سے زیادتی ہو گئی کسی کے ساتھ، کسی کا کوئی حصہ آپ نے مار لیا، کسی کا اس کو حق نہیں دیا، کبھی جھوٹ جیسے بولا، چوری ہو گئی، کوئی اور بات ہوگی، تو اس کے لیے تو توبہ کرنی ضروری ہے. تو توبہ مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ پرسنل بات ہے، اور استغفار جو ہے یہ کلیکٹیو ہے، جیسے کہ قوم یا گروپ یا لوگ سارے مل کے کریں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی سسٹر رابعہ عمر. سر استغفار کا مطلب ہے توبہ، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا، اور جو توبہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹ جانا. چلیں ٹھیک ہے. میرے خیال سسٹر فرح بھی کچھ کہنا چاہ رہی تھی. جی سر، میں یہی کہہ رہی تھی کہ اس وقت میرے سے ایک پوائنٹ رہ گیا کہ استغفار تو ہمیں مطلب کرنی چاہیے صبح کے علاوہ بھی. سنت سے ثابت تو صبح کی جو اذکار ہیں ان میں بھی ہے. اور توبہ کا یہ ہے کہ توبہ کی 4 شرائط ہیں، ہمیں کیا پتہ شرائط ہونا ہے؟ چاہیے. توبہ کی 4 شرائط ہیں کہ اپنے گناہوں پہ توبہ کی جائے، یعنی پوری نیت کے ساتھ اپنے گناہوں پہ نادم ہوا جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، جس کا حق مارا ہے اس سے بھی، یعنی جس طریقے سے جو بھی بات ہے یا کسی چیز پر کوئی بھی حق اگر مارا ہے اس سے بھی معافی مانگی جائے، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا عہد بھی کیا جائے. جی جزاک اللہ. جی سسٹر سمیلہ خان کچھ کہنا چاہ رہی ہے. جی سر جیسے ابھی ایک سسٹر نے کہا کہ کلیکٹیولی استغفار کرنا چاہیے. استغفار تو ہے کہ بخشش تو سب کو طلب کرنی چاہیے، انڈیویجلی یا کلیکٹیولی. تو میرے جو مجھے سمجھ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ بخشش استغفار جو ہے وہ تو سب کو کرنی چاہیے. اور توبہ کی تو ہر وقت رہتی ہی ہے ضرورت، اور استغفار کی بھی، کیونکہ ہم بخشش طلب کرنے والے ہیں اور وہ عطا کرنے والا ہے. ہم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہیں، اور سچے دل سے اگر ہم استغفار کرتے ہیں تو وہ ہماری توبہ قبول کر کے ہمیں بخش دیتا ہے. یہ اس کی شان ہے. جزاک اللہ. جی لاسٹ میں بس اب اس کے بعد ہی لیں گے فرق ایک منظور بات صاحب. میں جی بتاتی ہوں.
جی وہ جی فرق جیسے منظور صاحب. ہماری بہن نے کہا کہ استغفار کولیکٹیولی ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتا ہے ذاتی طور پہ گناہ ہو تو اس کی توبہ کی جاتی ہے. اس سے میرے ذہن میں ایک بات اور ایڈ کہ استغفار آپ کسی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کو بھی کہا گیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں. تو استغفار کوئی بندہ یعنی کسی دوسرے کے لیے بھی کر سکتا ہے، جبکہ توبہ جو ہے نا وہ تو ظاہر اپنے گناہوں پہ ہی ہوتی ہے. جزاک اللہ. چلے جزاک اللہ جی، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. بہرحال ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کافی ہے. بیسیکلی جو سسٹم سر میں تھوڑا سا عرض کروں. جی جی بردر. جی سر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا جی کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور دوسری دعا تھی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ دو دعائیں ہمیں سکھائی گئی تھی تاکہ ہم صبح شام جو ہے استغفار کا ورد کریں جی. ٹھیک ہے جی. بردر فاروق کچھ دوبارہ کہنا چاہ رہے ہیں یا میں پھر اس کو بند ختم کریں؟ اچھا اس کے اندر بات یہ ہے جی، جو بات کرتے ہیں ہم دوبارہ توبہ کی. توبہ آپ کی انڈیویجول ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی کوئی مسٹیک کوئی ہوگی ہے تو اس کی آپ نے اٹ سیلف اس سے اللہ تعالیٰ سے آپ نے توبہ کرنی ہے. اس کے اندر وہی 4 باتیں آ رہی ہیں جو سسٹر نے کہی تھی. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے حق تلفی کی ہے، یا اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا، یا آپ نے اس سے معافی مانگنی ہوگی. دوبارہ نہ کرنے کا آپ نے عہد کرنا ہے، یہ میرے سے غلطی ہوگی ہے میں دوبارہ نہیں کروں گا. اگر پھر ہو جاتی ہے پھر آپ دوبارہ استغفار کیجئے، دوبارہ نہ کرنے کا ارادہ کیجئے، مصمم ارادہ کیجئے، کوشش کیجئے کہ کام آپ سے بار بار نہ ہو. باقی رہا استغفار تسبیح حمد، یہ ہمیں ہر ٹائم ہر حالت میں ہر اس کے موقع پر کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی معصوم کوئی ہو نہیں سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح اور شام کو 100 مرتبہ آپ بھی استغفار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ 4 چیزیں اس میں کنکلوڈ ہو رہی تھی، سارا کچھ ہو رہا ہے. تسبیح حمد یہ ہمیں ہر ٹائم اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف اور یہ جو سارا کچھ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. جو اوپر والی جو توبہ کی بات ہے اس پہ اگر کوئی آپ سے مسٹیکس ہو جاتی ہیں کوشش کریں کہ دوبارہ نہ ہو. اگر دوبارہ ہو جاتی ہے تو دوبارہ آپ اللہ کی طرف پلٹیں گے. بندے سے ہی غلطی ہوتی ہے، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، تو اس کو بار بار پلٹنا، بار بار اس کی طرف جانا، بار بار اس کے معافی مانگنی چاہیے. جو اس سورہ کے ریفرنس سے یہ تھوڑی سی چلے آپ لوگوں سے بھی اچھے ہمیں وہ مل گئے ہیں، تو ہم آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی زیادہ گزر گیا ہے. سوری یہ جی ਨੂਰ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਠੱਕੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨੂਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ. ਹਾਂਜੀ سسٹر ذرا سارے ہی بند ہو گئے. معذرت جی تھوڑا سی یہ کلوز ہو گئی ہے جلدی کے اندر ہی. جی قواعد کے اندر ہم فعل امر و نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلا جو سیٹ ہم نے پڑھا تھا افعل افتعجل. جی اس کا ہم کرتے ہیں گرامر ٹی پی ایس کرتے ہیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. اس کے اندر ہم پڑھ رہے تھے اسم یعنی کہ کلمے الفاظ اور کلمے کی 3 قسمیں: اسم، فعل، حرف. اسم ہم پڑھ چکے ہیں، کسی کا نام، کتاب، مکہ، صفت، مسلم، مومن.
अल लगा होता है, दो पेश, दो जबर, दो जेर लगी होती है, वाव नून या नून अलिफ ता होता है। फिर हम पढ़ रहे हैं जिसमें किसी के काम करने या होने का पता चलता है। इसमें क्या जी, जमाना भी पाया जाता है। ठीक हो गया जी। हर्फ दो इसमें या फेलों को मिलाता है। फेल, फेल हमने पढ़ा था जी, फाला, फतह, नसरा, दराबा, ये पढ़ रहे थे। फेल माजी जो हो गया, फेल मुदारे जो अभी तक नहीं हुआ, हो रहा है या फ्यूचर में होगा। अमर है जी हुक्म देना या गुजारिश करना। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, ये माजी हम पढ़ चुके हैं। यफलू, यफलूना, तफलू, अफलू, तफलूना, नफलू, ये मुदारे हम पढ़ चुके हैं। माजी के अंदर एंड में तब्दीली होती है, मुदारे में शुरू में तब्दीली होती है। ये सवाल थोड़ा मैं आगे कर देता हूँ। आज के सबक में हमने फेले मुदारे से पहले सोफा अगर लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, जल्द, यानी कि अनकरीब। कोई काम अगर जल्दी करना है, अनकरीब हमने करना है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, सोफा लगाएंगे। जैसे सोफा यफलू, वो जल्द करेगा। सोफा यफलूना, वो सब जल्द करेंगे। सोफा तफलू, आप जल्द करेंगे। सोफा अफलू, मैं जल्द करूंगा। सोफा तफलूना, आप सब जल्द करेंगे। सोफा नफलू, हम सब जल्द करेंगे। जी कौन रिवाइज करवाएगा, जरा हैंड रेज कर लें। जी सिस्टर शमीला इरफान। सौफा यफ़अलू, वो जल्द करेगा। सौफा यफ़अलूना, वो सब जल्द करेंगे। सौफा तफ़अलू, आप जल्द करेंगे। सौफा अफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। सौफा तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सौफा नफ़अलू, हम सब जल्द करेंगे। जी सिस्टर ईमन खान। जी, सऊफा यफ़ालू, वो जल्द करेगा या करेंगे। सऊफा यफ़ालूना, वो सब जल्द करेंगे। सऊफा तफ़अलू, आप जल्द करेंगे। सऊफा अफ़अलू, मैं जल्द करूंगा। सऊफा तफ़अलूना, आप सब जल्द करेंगे। सऊफा नफ़अलू, हम सब जल्द करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, सोफा क्या होता है, जल्द, अनकरीब। अगर किसी को बहुत ज्यादा जल्दी हो तो हम लगाते हैं सा। सा का मतलब होता है बहुत जल्दी, यानी कि इतना जल्दी कि हमें सोफा कहने का भी टाइम नहीं है। ठीक है, हमें सोफा बोलने का भी टाइम नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, सायफालू, वो बहुत जल्द करेगा। सायफालूना, वो बहुत जल्द करेंगे। सातफालू, आप बहुत जल्द करेंगे। साअफालू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सातफालूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सानाफालू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। जी सिस्टर फरातीक। सयफ़अलू, वो बहुत जल्द करेगा। सयफ़अलूना, वो बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलू, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ़अलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ़अलूना, आप बहुत जल्द करेंगे, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफ़अलू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। आगे जी हानिया फातिमा। सयफ़अलू, वो सब जल्द जल्द करेगा। सयफ़अलूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलू, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ़अलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ़अलूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफ़अलू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर रुखसाना शाहीन, आप भी करवा दें। सयफ़अलू, वो बहुत जल्द करेगा। सयफ़अलूना, वो सब बहुत जल्द करेंगे। सतफ़अलू, आप बहुत जल्द करेंगे। सअफ़अलू, मैं बहुत जल्द करूंगा। सतफ़अलूना, आप सब बहुत जल्द करेंगे। सनफ़अलू, हम सब बहुत जल्द करेंगे। जज़ाकल्लाह जी। जिन्होंने यहाँ पे रिवाइज नहीं किया तो यहाँ पे लिख दें, वो जल्द वो सब करेंगे। जी बिल्कुल ठीक है जी। साया फालून, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जज़ाकल्लाह। हल सातफअलू, तो जवाब क्या होगा, ए बी सी डी में से जो भी है लिख दें। बिल्कुल बिल्कुल सिस्टर नाहिद, सिस्टर शमीला इरफान, जी मोहम्मद उस्मान, बिल्कुल ठीक है जी। चलें
जज़ाकल्लाह जी। बस अब थोड़ा सा रुक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज का वो असली सबक की तरफ आते हैं। सा सोफा हर फेल के साथ लग जाएगा, मुदारे में अमर में भी लगेगा, ये ज़हन में रखिएगा। अमर व नहीं, अमर होता है किसी को हुक्म देना, ऑर्डर करना, नहीं होता है किसी काम से आपने रोकना है उसको या आपने काम नहीं करना। इसको बनाने का एक तरीका मैं आपको बता दूं कि जो हमने फाला से जो फेल पढ़ा है तफ आलू, अब एक थोड़ा सा यहाँ पे ज़हन में रखें, चैट बॉक्स में थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और मेरी बात को थोड़ी सी देर गौर से समझ लें, तो ये अमर आपको समझ आ जाएगा। कोई एक मुझे बता सकते हैं अनम्यूट करके कि ऑर्डर हम किसको करते हैं? क्या यहाँ पे कोई बंदा मौजूद नहीं है, गायब है, उसको हम ऑर्डर कर सकते हैं? सर हाजिर को करेंगे। हाजिर को करेंगे, सामने जो वाले को आपके हाजिर। सामने मौजूद है। आपके सामने एक शख्स है या ज्यादा है, आप उनको ऑर्डर करेंगे जो आपके सामने मौजूद है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। जो गायब है उसको आप नहीं कर सकते। तो सर माजिद दरखास्त भी तो कर सकते हैं सर ना। मोबाइल पे तो कर सकते हैं ना। नहीं, आप जो सामने बैठा है उसको कहेंगे ये कर, ये सर तूने करना दरखास्त है। भी तो कर सकते हैं। सॉरी, दरखास्त। जी दरखास्त करेंगे, जो सामने वाले को करेंगे ना, ऑर्डर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी हाँ करेंगे जी। जो आपके सामने मौजूद होगा उसको करेंगे। ठीक है, तो मुदारे का सीगा हम लेंगे तफ अलू, जो सामने है आपके उसको आप कहते हैं तफ अलू, आप करते हैं। तो उसको जब आपने कहना है ये कर, जो भी करना है कर, तो इसको बनाने का तरीका ये है कि आपने शुरू वाला जो ता है उसको उड़ा देना है, ठीक है, और आखिरी जो पेश है उसको उड़ाना है, उस पर जज़म आनी है। ये इसका रूल है। ठीक हो गया, ता उड़ गया, आगे साकिन आ गया फा, आगे आइन पर जबर आ रहा है और लाम फिर साकिन है। अब मुझे बताएं, अगर फा के ऊपर साकिन है तो उसको क्या पढ़ेंगे? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हमजा लेकर आएंगे, टेम्परेरी हमजा लगेगा, उसके नीचे जेर होगी या पेश होगी, जबर नहीं होगी। ठीक हो गया जी। साइलेंट है इसलिए हम क्या करेंगे? हमजा ले आएंगे, टेम्परेरी हमजा लेकर आएंगे, उसके नीचे जेर होगी या पेश होगी, जबर नहीं होगी, अल नहीं होगा। ठीक है जी। तफ ता उड़ गई, सेकंड में हमें देख रहे हैं, उसके अंदर फा के ऊपर जज़म आ गई, आइन के ऊपर जबर आ गई, लाम पे जज़म आ गई, आखिरी वाले पे हमेशा जज़म होगी, साकिन होगा। तो ये बन जाएगा इफ अल कर, इफ अल कर, जो आपके सामने सिंगल है, एक फिंगर के साथ आपने उसको ऑर्डर करना है, इफ अल, और ये फिंगर ऊपर से लेके ये नीचे जाना है, ये ठीक है, ऊपर से नीचे, ये इसका इशारा है। इफ अल कर, इफ अल कर जो ज्यादा है, फिर ये चार फिंगर, आपको पता है चार फिंगर, इफ अलू, ये है जिसका इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफल, ये एक फिंगर के साथ सिंगल है, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो, इफल कर, इफलू करो, ला तफल मत कर, ला तफलू मत करो। अब यहाँ पे एक और टिप, जमा, जो जमा है उसके साथ वाउ अलिफ होगा, जैसे इफ अलू, वाउ और अलिफ, ला तफअलू, उधर भी करो इधर भी करो, जमा, इफ अल कर, इफ अलू ज्यादा, लाम वालो, वाउ और अलिफ आ रहा है तो इसके साथ आप याद रखेंगे हमेशा, उसके साथ क्या होगा? करो। ला तफल मत कर, ला तफअलू, वाउ आ रहा है तो वहां पे भी क्या होगा? मत करो। ये क्या होगा? प्लूरल होगा, जमा का सीगे के साथ ही आएगा। ठीक है, इंशाल्लाह इसको 2 3 4 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो अभी आपको इंशाल्लाह ये याद हो सर जाएगा। हमने इफ फाइल को तफाल से बनाया है, उसको हाँ जी, ता को हटा के, लेकिन ला में तफाल क्यों है, ला में इफ फाइल क्यों नहीं है? जी बस उसको साकिन कर रही है, वहां पे तो तफ अलू, लाम के ऊपर पेश था, यहाँ पे तफ अल कर, मत कर, ला तफअलू मत कर, इसका जब जवाब देंगे तो मुदारे में जवाब चला जाएगा। जी सिस्टर शमीला इरफान, आप रिवाइज करें इसको। इफ़अल कर, इफ़अलू करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलू मत करो।
जज़ाकल्लाह। सिस्टर ऐमन खान। इफ़ाल कर, इफ़ालू करो, ला तफ़ाल मत कर, ला तफ़ालू मत करो। जज़ाकल्लाह जी। अब इसका सवाल और जवाब वो इसी तरह होंगे। इफ अल, जब हम सामने वाले को कह रहे हैं ना इफ अल कर, तो वो क्या कहेगा? अफअलू, मुदारे वाला अफअलू, जी मैं करता हूँ। इफ अलू, जो ज्यादा लोग हैं, इफ अलू करो, तो नफल जो हमने मुदारे में कहा था ना अपनी तरफ, वो वाला ही आएगा, नफ अलू, जी मैं करता हूँ। जी सिस्टर रुखसाना और सिस्टर कोसर खान, एक सवाल का एक जवाब दे दे। भाई पहले ये है, मैं एक सवाल पूछ लूं कि इफ अल हुक्म दिया गया करो, तो अफ अलू तो वो जवाब दे रहा है ना, जी वो जी, हुक्म तो नहीं दे रहा, वो तो नहीं जवाब दे रहा है ना। जवाब में तो हुक्म नहीं होता ना मेरी बहन। जब मैं हाँ सामने वही आपको तो, कहता हूँ ये करो, तो आपने क्या कहना? जी मैं करती हूँ। हाँ जी सर मैं मैं एक करती बात बताऊं, हूँ। इसमें ये जो आपने बताया था ना कि जेर और पेश होगा, तो इसमें जबर है, तो इसका मतलब है कि ये मुजारे, यानी ये मुजारे का सीगा आएगा ना, फिर मैं करता हूँ या मैं करूंगा। जवाब में मुदारे का ही आएगा ना। हाँ मैं भी ये तो यही क्लियर कर रही थी ना, कि उसमें आपने कहा था कि नहीं नहीं, इफ ये आलू। हुक्म करने में नहीं आएगा। मैंने हुक्म की, इफ फल की बात कर रहा हूँ। इफ फल और इफ फल, ये ऑर्डर है। जो रेड में क्या लें, या ये आपको नजर आ रहे हैं, ये ऑर्डर है, ये आगे आंसर है उसके। ये हाँ मेरे जी, ख्याल में वो हमजा की वजह से वो कंफ्यूज हो रही है ना, कि पीछे भी हमजा आ रहा है, आगे भी वो आ यही रहा है, कह तो रही हैं। हाँ जी, हाँ नहीं हाँ नहीं हाँ मैं जी। बात से कंफ्यूज नहीं हो रही, मैं ये क्लियर कर रही हूँ कि भाई ये यहाँ ये बात क्लियर हो गई कि इफ अल का मतलब है हुक्म दिया जा रहा है, इफ अलू का मतलब भी हुक्म दिया जा रहा है। ये हो गया अमर का सीगा, ये हो गया अफ अलू, और नफ अलू ये हो गया मुजारे का सीगा। यानी कि जब आप हुक्म दिया जाएगा जिस सीगे में, वो अमर का होगा और जवाब उसका आएगा मुजारे में। आप इस तरह याद ये रख लें, क्लियर। बिल्कुल ऐसे याद रख लें। जी जी जी, देखिए मैं आपको कहता हूँ इफ फल कर, मैं कहता हूँ फलां काम आप करो, तो आपने क्या कहना है? अफलू करो। जब आप मुदारे में जाएंगे तो अफलू उसमें यही कि मैं करता हूँ या करूंगा ना। मैं करता हूँ, जी जी क्लियर हो गया। इफ चलिए, अल, अफ आलू, इफ अलू। नफ आलू। हाँ बस ठीक हो गया। जी सिस्टर फराह थी, कुछ कहना चाह रही थी। जी सर, मैं आपकी इजाजत से ये कहना चाह रही थी कि सिस्टर्स जो हैं बाकी सब भी, तो आपका ये होना चाहिए कि क्लास में डिस्टर्ब ना किया करें। जिनका जो सवाल है, जहाँ पे उनको कंफ्यूजन है, स्क्रीनशॉट लें, क्लास के एंड में बात करें, ना कि पूरी क्लास को डिस्टर्ब किया जाए। चले कोई बात नहीं। चले जजाकल्लाह। चले आगे चलते हैं जी। इसके साथ हम खैरन का वर्ड भी लगा देते हैं। इफल खैरन, तो क्या होगा? अफलू खैरन, इफलू खैरन, नफलू खैरन, ये उसी तरह इसका लग जाएगा। अब सॉरी, अब ये पूरे का पूरा फेल का टेबल बन गया ये। नॉट अ कंप्लीट बट फेल कंप्लीट, यानी कि जो फेल हमने पढ़ना शुरू किया था उसमें हमने कहा था फेल माजी, फेल मुदारे और फेल अमर व नहीं, ये पूरा एक टेबल बन गया। इसको मैं एक दफा रिपीट करता हूं, लेकिन अभी आप अमर पे ही कोशिश करें फोकस करने की। फ़अल फ़अलु फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना, यफ़अलु यफ़अलून तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलून नफ़अलु, इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अल ला तफ़अलु। ठीक हो गया जी। इसको एक सिस्टर को कंप्लीट करवा दे, सिस्टर रिमशा अतीक, पूरे को जरा स्पीडली विदाउट उर्दू तर्जमे के। अस्सलाम वालेकुम। फ़अल फ़अलू फ़अलता फ़अलतु फ़अलतुम फ़अलना, यफ़अलु यफ़अलून तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलून नफ़अलु, इफ़अल इफ़अलू ला तफ़अलु ला तफ़अल ला तफ़अलु। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब यहाँ पे देखें, मैं ये इसलिए पूरा टेबल आ रहा है ना, ये देखिए इसके ऊपर पेश आ रही है, मुदारे में ज्यादा पेश आ रही है, इसके अंदर साकिन है। ये सारे के सारे आपको एंड वाले साकिन नजर आ रहे हैं। ठीक है जी। इसको हम वही सोफा के साथ भी लगा सकते हैं। तो इसको जरा इस ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे टेबल ज्यादा है। आगे आ जी, फतह से क्या बना? इफ्ताह, खोल, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जी सिस्टर हानिया फातिमा। हानिया फातिमा, जरा टाइम शॉर्ट है। इफ्ताह खोल, इफ्ताहू खोलो, ला तफ्ताह मत खोल, ला तफ्ताहू मत खोलो। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर जवेरिया कुदसिया।
افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ. جی سسٹر ہیں جی آگے جویریہ بھی ہوگی ہیں، رمشا بھی. سسٹر کوثر خان. افتح کھول، افتحو کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو مت کھولو. جزاک اللہ جی. جی اس کا سوال جواب سسٹر شمیلہ اور سسٹر فرا. افتح سسٹر فرا. افتحو، افتحو نفتحو. جزاک اللہ. جی آگے سسٹر ہیں جی ایمن اور سسٹر رخسانہ. افتح الکتاب، کس کو کہہ رہے جی؟ کتاب کو کھولو، آرڈر کیا جا رہا ہے. افتح افتح الکتاب، افتح الکتاب، افتح الکتاب. نفتح الکتاب. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر تھوڑا واضح ہوگا. افتح الکتاب، کتاب کو کھولو، سامنے والے کو کہا جا رہا ہے تو کیا کہے گا؟ افتح الکتاب، جی میں کتاب کھولتا ہوں. اب زیادہ لوگ ہیں ہم کہتے ہیں افتح الکتاب، زیادہ کو کہہ رہے ہیں نا کتاب کو کھولو، تو کیا کہیں گے؟ نفتح الکتاب. جی ہاں جی ہم کتاب کھولتے ہیں. جی یہاں پہ جی سسٹر فرا آپ اس کو پورے کا کمپلیٹ ایک دفعہ کر دیں. جی سر. اردو نہ پڑھوں سر؟ پڑھ لیں، اگر سپیڈ سے پڑھ لیتی ہیں. ٹائم اصل میں تھوڑا ہے نا. جی سر. فتح اس نے کھولا، فتح ان سب نے کھولا، فتح تا آپ نے کھولا، فتح تو میں نے کھولا، فتح تم آپ سب نے کھولا، فتح نہ ہم سب نے کھولا. یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحون وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحون آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں. افتح اس کا مجھے افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو. جزاک اللہ. جی اب جنہوں نے نہیں دیا ذرا جلدی سے چیٹ باکس میں لکھیں. افتح ابھی تک ایک جی بالکل یہ سسٹر شمیرہ عرفان نے سب سے پہلے لکھا ہے پاس کھول. ٹھیک ہے جی. افتح الکتاب اس کا جواب ابھی ہم نے پڑھا، اس کے ساتھ صوفہ لگ گیا جی. صوفہ کیا جی؟ افتح کا کیا جواب ہوگا؟ افتح. جی الحمدللہ. آگے بن گیا جی اجعل. اب دیکھیں اجعل، بتائیں مجھے کو پہلے تو سب سے پہلے بتائیے اجعل ہم نے کہاں پہ پڑھا ہوا ہے؟ یہ پہلے والا کوئی بتا دے. نہیں نہیں ربی جعلنی. ربی جعلنی. بالکل بالکل ہم یہ بار بار کہتے آئے ہیں نا. اس میں تھا اجعلنی، ساتھ مل رہا ہوتا تھا پیچھے، لیکن یہ ورڈ کیا تھا؟ اجعل، آگے نی بنا دے مجھے، اجعل بنا مجھے. دیکھیں اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجل مت بنا، لا تجلو مت بناؤ. جی سسٹر جویریہ. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جزاک اللہ جی. یہ برادر محمد مصب ابراہیم. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جزاک اللہ. سسٹر رخسانہ جی. سسٹر رخسانہ ذرا جی. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جی سسٹر رمشا عتیق. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. جی سسٹر سوال کریں آپ سسٹر رمشا. سسٹر کوثر خان آپ جواب دیں گی. اجعل
एक मिनट सिस्टर कोसर खान, ये आगे स्लाइड है, ये है या अजअलु, इजअलू, नजअलु। जज़ाकल्लाह। फिर मुझे कुछ तेज सा बंदा, चलें सिस्टर रुखसाना आप ही करवा दें इसको जरा कंप्लीट टेबल को बगैर अरबी के, उर्दू के। जअला, जअलू, जअलता, जअलतू, जअलतुम, जअलना, यजअलू, यजअलूना, तजअलू, अजअलू, तजअलूना, नजअलू, इजअल, इजअलू, ला तजअल, ला तजअलू। जज़ाकल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज का लेसन था वो यहाँ पे 12 कंप्लीट हो रहा है जी। जी जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख लें, ला तजअल, मत बना, ठीक है, ला तजल मत बना, ला तजअलू मीनिंग उसका क्या बनेगा जी, ला नजअलू, इज अलनी, ये उस वक्त था, बना मुझे, इज अलनी, ये पहले दिन से हमारे ना, इज अलनी मिन तव्वाबीन जन्नी मिन मुताहिरीन, ठीक है जी, बना मुझे जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जी। अब सीखने का माहौल बनाना है आपने, किस तरीके से आपने पोस्टर अपने ऑफिस में, घर में, पॉकेट बुक, ये पॉकेट बुक की हमेशा जेब के अंदर रखिए, इसको पढ़िए, इसको कम से कम दिन में कोशिश कीजिए 5 बार पढ़ने को, और इसको हमेशा अपने बैग में, अपने पर्स में, MP3 रिकॉर्ड, आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल के अंदर आप ये सारा कुछ आप सुन सकते हैं, वीडियो की रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर पर रखिए, अपने मोबाइल पर रखिए, जाते आते सुनते रहिए, ठीक है जी। टेक्स्ट बुक अपने टेबल पे हमेशा होनी चाहिए, जैसे मेरे पास ये पूरी की पूरी बुक्स ये सारी टेबल पे पड़ी हुई है, देख लीजिए, ठीक है जी। व्हाइट बोर्ड, दोस्त, पार्टनर, खानदान, सबको इकट्ठा कीजिए, याद दहानी कराइए, कम से कम खानदान के अफराद की एक टीम बनाइए। पॉकेट बुक, इस सब में आसान पॉकेट बुक को हमेशा अपने साथ रखिए, तो कोशिश कीजिए कम से कम 5 मरतबा, मैं तो कहता हूँ एक दफा भी अगर आप दिन में दोहरा लेते हैं, जब आप इसको सीख जाएं उसके बाद कम से कम एक दफा तो इंशाल्लाह आपकी, अगर आप 5 दफा दोहराते हैं तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसके अंदर कंप्लीट पूरी कोर्स के वर्ड हैं, पूरे कोर्स के, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास एक शीट भी होती है, वो हम बार बार आपको दिखाते हैं, ये 1 पेज की शीट है ना, ये देखिए, ये शीट है पूरी, इसके ऊपर सारे लेसन नंबर 1 2 3 सारा लिखा हुआ है, इसके ऊपर सारे के सारे लेसन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला सुब्हाना का लाख लाख शुक्र है कि आज हमने सबक नंबर 15 के इख्तिताम पर 186 186 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान पाक के अंदर 37,500 टाइम कुरान पाक के अंदर आए हैं जी। 7 उम्र को हमेशा याद रखिए, 5 मिनट अपने तिलावत के, कुरान पाक से देख कर, मुसहफ से देख कर, 5 मिनट हाफिज़, जो कुछ आपको याद है उसको एक दफा रिपीट कर लीजिए, अपने साथी से कोर्स की बातें करें, नमाज में मुख्तलिफ सूरतें पढ़िए, और आप मुंतखब शुदा लोग हैं, ये आप जहन में रखिए, अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया है, तो हमेशा दुआ कीजिए रब्बी ज़िदनी इल्मा। ये पॉकेट बुक जिसकी मैं भी बात कर रहा था, शीट, तो टीचर बनिए, आपने जो कुछ सीखा दूसरों को सिखाइए, इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी। हमारे सिस्टर्स देखें किस तरीके से आपके साथ रिवीजन करवा रही हैं, इन्होंने भी आप ही की तरह कोर्स किया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिवीजन करवाती है। ये इसी तरह जब सीख जाएंगे, इनका शौक बढ़ेगा, तो इंशाल्लाह ये फिर पूरे का पूरा कोर्स जिस तरह मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ, आप भी कल को पढ़ाने वाले बन जाएंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, इस पर गौर करने, इसको याद करने, अमल करने और इसके फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।